हेलो एंड वेलकम। इट्स अ ट्यूसडे मॉर्निंग और सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन भी है और विदेशी बाजार से संकेत जो हैं ये ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन, एशियाई बाजार मजबूत और मिली जुली चाल जो है ये यूएस मार्केट्स में बीती रात देखने को मिली। हालांकि यूएस और चाइना के बीच लंदन में जो ट्रेड टॉक्स हो रहे हैं इन टॉक्स पर लगातार फोकस है और इन्हीं का वार्ता या ट्रेड टॉक्स का सेकंड सेशन आज होने वाला है। सो ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच क्या कुछ बातचीत हो रही है उसके आउटकम्स आते हुए दिखेंगे। हालांकि इस वक्त यूएस का ये कहना है कि पॉजिटिव बातचीत ही चल रही है, हालांकि चाइना की तरफ से कोई आउटकम आना अब भी, कोई स्टेटमेंट आना अब भी बाकी है। सो ये है सिनेरियो जो कि इस वक्त पैन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। एफआईएस की लगातार खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं। एफआईएस ने बाइंग जो है वो वापस शुरू की है भारतीय बाजार में और डीआईएस का भरोसा है। सो ऑल इन ऑल सेटअप जो है पॉजिटिव भारतीय बाजार के लिए देखने को मिला है। अब स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत देखिए, रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, अब खबरें आ रही हैं और एक्सचेंजेस पर खबरें जो आ रही हैं उसका इम्पैक्ट। शुरुआत करना चाहूँगी क्विक कॉमर्स प्लेयर्स स्विगी और इटर्नल से, और इनके लिए कंपटीशन में बढ़ोतरी की खबर आती हुई दिखी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कारोबार में रैपिडो की एंट्री हुई है और इस एंट्री से स्विगी, इटर्नल जैसी कंपनियों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो इसके चलते आज इन स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए। वहीं ब्लिंकिट को महाराष्ट्र एफडीए से झटका लगा है। अनियमितताओं के चलते पुणे स्टोर्स जो हैं ब्लिंकिट के उन्हें बंद किया गया है। सो क्विक कॉमर्स स्पेस है जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर है और आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट कर रही है क्रूड के लेवल्स को। ब्रेंट क्रूड जो है इस वक्त $67 के पार ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और 2 महीने की ऊंचाई पर ये दाम जो है वो पहुंचते हुए $67 अ बैरल। सो क्रूड रिलेटेड इक्विटी मार्केट में जो स्पेसेस हैं, सीमेंट, पेंट, एविएशन, ऑयल एंड गैस, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल प्रोड्यूसर्स, इन तमाम पर नज़र होनी चाहिए। कच्चे तेल में उबाल का असर इन प्लेयर्स पर, इन सेगमेंट्स पर आता हुआ दिखेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटो क्षेत्र पर भी नज़र होनी चाहिए, इन पर्टिकुलर टाटा मोटर्स, क्योंकि वित्त वर्ष 2026 में पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में करीब 7 से 9% तक की ग्रोथ की संभावना कंपनी जताकर चल रही है। सो ग्रोथ मोमेंटम और इस मोमेंटम की खबर आने से टाटा मोटर्स के काउंटर पर किस तरह का असर पड़ता है, बाजार खुलने पर इस पर नज़र रहेगी। सो क्विक कॉमर्स स्पेस पर नज़र रखिएगा, कंपटीशन वहाँ बढ़ रही है। कच्चे तेल में उबाल से क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स पर नज़र रखिएगा और साथ साथ टाटा मोटर्स पर भी नज़र रखनी होगी। कल के सत्र में हमने बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा खासा एक्शन देखा। एनबीएफसीज, एमएफआईज, गोल्ड फाइनेंस इनकाउंटर्स सब चल रहे थे। आज सुबह सुबह विदेशी बाजार से ठीक ठाक संकेत हैं। अगर विदेशी बाजार के ही संकेतों को लेकर भारतीय बाजार आगे चला तो आज का सेशन भी पॉजिटिव ही रहेगा।